Good evening everyone and welcome to another part of life processes. Friends, this is the sixth part जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। एंड पार्ट 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसी के साथ साथ वहीं पर हम लोगों ने सीखा था रेस्पिरेशन होता क्या है एंड कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग पहले पार्ट 5 ज़रूर देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको रेस्पिरेशन के बेसिक्स सिखा दिए थे। और अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ओके, सो मूविंग अहेड, आवर फर्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन अमीबा। सो ये जब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर gases for breathing. The diffusion of gases takes place through the thin cell membrane of amoeba. Okay, so gases के diffusion से amoeba में respiration takes place होता है and gases का diffusion होता है through cell membrane. Cell membrane आप समझते हैं, अभी आपको next slide पे डायग्राम दिखेगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि cell membrane क्या होता है। Okay, so amoeba lives in water and this water has oxygen dissolved in it. The oxygen of water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. Okay, so amoeba को as like other animals, amoeba को भी ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन एंड उसको ये ऑक्सीजन मिलती है वाटर से जिसमें वो रहता है। उस वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन उसकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती है। क्लियर हो गया? ओके, Since amoeba is small in size, so the oxygen separate quickly in the whole body of amoeba. And अब जैसा कि आपको पता है कि अमीबा का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो अमीबा की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जल्दी फैल जाती है जब वो इनटेक होती है अमीबा की बॉडी में, ठीक है। द ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द अमीबा सेल। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूअसली। ओके, तो अब रेस्पिरेशन इन अमीबा में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस कॉन्टिन्यूसली इनटेक होती रहती है एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है ये वाटर में मिक्स होती जाती है। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड, दिस इज द डायग्राम जो कि मैंने अभी आपको लास्ट पार्ट में बोला था कि डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। आपको जो आउटर बॉडी दिख रही है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। आपको यहाँ से दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द अमीबा, दिस इज वाटर जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है। क्लियर हो गया? एंड अमीबा का साइज आप देख सकते हैं, ये साइज जूम में है, तो रियल जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, नाउ रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म तो आई होप सभी बच्चे जानते होंगे कि अर्थवर्म क्या होता है, बट कभी आपने ऐसे सोचा है कि अर्थवर्म एनिमल होते हुए भी किस तरह से रेस्पिरेशन करता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अर्थवर्म की नोज, नेसल कैविटी, लंग्स वगैरह ये सब होते होंगे, है ना। ओके, तो अर्थवर्म जो है वो रेस्पिरेशन करता है थ्रू इट्स स्किन। अर्थवर्म की स्किन जो होती है वो इस टाइप की होती है, काइंड ऑफ स्टिकी स्किन होती है, ठीक है, एंड उस स्टिकी स्किन की वजह से अर्थवर्म जो होता है वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, ठीक है। तो द अर्थवर्म एक्सचेंजेस गैसेस थ्रू इट्स स्किन। दिस मीन्स दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थवर्म इज इट्स स्किन। क्लियर हो गया? गाइज, मैं आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमन डायरेक्टली इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रियल थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा इन एनिमल्स के बारे में, मीन्स अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है, तो आपको वो पॉइंट समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि अमीबा में डिफ्यूजन रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो अमीबा में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। अर्थवर्म में उसकी स्किन के थ्रू होता है। एंड नाउ अप अबाउट फिश, रेस्पिरेशन इन फिश। ओके, द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स।
द गिल्स, ओके, द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, ओके। तो जो फिश होती है उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स जो कि उसके हेड के दोनों पार्ट पे अवेलेबल होता है, वहाँ से वो ऑक्सीजन को इनटेक करती है वाटर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट करती है वाटर में। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूविंग अहेड। ओके, सो अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है विच इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को शुरू करने से पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग बेसिक्स वो अदर टॉपिक्स से क्लियर करते हैं, ठीक है? तो लाइक अदर लैंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रेथर। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, द ह्यूमन इनटेक दिस ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। आपको ये तो पता ही होगा कि ह्यूमन इनटेक्स ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ब्रीथिंग, ठीक है? सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। एंड ऑक्सीजन सिर्फ रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग में ही हेल्प नहीं करता है, ऑक्सीजन जो है इट ऑल्सो हेल्प इन टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है? और ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसी पूरे फेनोमेनन को डिफाइन किया गया है रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है? बाकी तो अगर सिर्फ सांस लेने की बात करें तो वो ब्रीथिंग होता है, हम लोग उसको भी ऐसे डिफाइन कर देते हैं रेस्पिरेशन, बट वो गलत होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन एक प्रॉपर प्रोसेस को वर्क करता है हमारी बॉडी में। वो वर्क क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद फूड को एसिमुलेट करता है ब्लड में एंड फिर एनर्जी को रिलीज करता है फूड से हमारी बॉडी में, ठीक है? तो ये पूरा फेनोमेनन जो होता है दिस इज रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, जैसे कि हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब भी पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, वही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, सो द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंजी, लंग्स एंड डायफ्राम। ओके, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन पार्ट्स थे हम लोगों के माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह से रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हैं पहले नोज, देन नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। क्लियर हो गया गाइस? ये सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका अपना अपना फंक्शन होता है एंड ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so human respiration begins from nose. Our nose has two holes in it which are called nostrils. There is a passage behind nostrils which is called nasal cavity. This air goes into nasal cavity. This nasal cavity is separated from mouth cavity via hard bony palate so that we can breathe in air even when we eating food. Okay, so जो human respiration होता है वो nose से begin होता है and our nose has two holes. सबको मालूम है ये बात, ठीक है? इन विच देयर आर नोस्ट्रिल्स विच आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ओके, सो जो रेस्पिरेशन होता है वो नोज के थ्रू शुरू होता है। नोज में हमारे टू होल्स होते हैं जिनको हम लोग नोस्ट्रिल्स कहते हैं एंड देयर इज अ पैसेज बिहाइंड नोस्ट्रिल्स विच इज कॉल्ड नेसल कैविटी। पैसेज क्या है? अ टाइप ऑफ सेल, ठीक है? सेल या फिर अ टाइप ऑफ लेयर। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम में समझ में आ जाएगा कि पैसेज क्या है, ठीक है? तो जो पैसेज है वो अ टाइप ऑफ लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं नेसल कैविटी। इसका भी अपना फंक्शन होता है, ठीक है? दिस एयर गोज इनटू नेसल कैविटी। दिस नेसल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी बाय हार्ड बोनी पैलेट। अब ये क्या है? जो हमारी नेसल कैविटी होती है ये जो है बाय बोनी पैलेट हमारी माउथ कैविटी से अलग की जाती है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोग खाना खाते टाइम भी सांस ले सकें, वरना अगर माउथ कैविटी में ही हमारी नेसल कैविटी ज्वाइंट होगी तो जब हमारा माउथ फंक्शनिंग कर रहा होगा फूड को च्यूइंग करने में, उस टाइम पे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। इसी वजह से एक ऑर्गन के थ्रू दैट इज नेसल कैविटी दैट इज बोनी पैलेट, उसके थ्रू नेसल कैविटी एंड माउथ कैविटी को अलग किया जाता है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूविंग अहेड। ये है हमारा डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, मीन्स जिसमें हमें क्या क्या ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। सो
नेसल कैविटी का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये क्या होते हैं? नोज के होल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोंची। ब्रोंची लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको अभी जब क्लियर डायग्राम दिखेगा उसमें आपको ब्रोंची का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होते हैं? ये हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ये फंक्शन करते हैं कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं उस टाइम पे हम लोगों को कहते हैं ना कि खाना अटक गया तो सांस अटकने लग जाती है, वो फंक्शन करते हैं ताकि हम लोगों का खाना ना अटके। क्लियर हो गया? ओके। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क किस तरह से करता है। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर प्रोसेस पे वर्क करता है, वैसे ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रॉपर प्रोसेस पे ही वर्क करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।